नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। पहले मैं आप लोगों को वो मामले गिना देता हूं जिसको लेकर विवाद अभी चल रहे हैं। जैसे राम जन्मभूमि का विवाद, अयोध्या विवाद अब जो है वो समाप्त हो चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद है, कृष्ण जन्मभूमि है, या फिर महाराष्ट्र के मच्छेंद्रनाथ जो मंदिर है, इसको लेकर भी विवाद अभी चल रहा है। हाल ही में वाराणसी कोर्ट के द्वारा एक नया जजमेंट जो है वो सामने निकल कर आया है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष जो है वो बड़ा खुश है। मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि यह सरासर गलत है और हम लोग इस मामले को लेकर अब हाईकोर्ट के अंदर जाएंगे। लेकिन आखिरकार ज्ञानवापी मस्जिद का मामला क्या है उसको तो हम लोग समझेंगे ही, लेकिन व्यास जी का तहखाना, इस स्थान को लेकर वाराणसी हाईकोर्ट के द्वारा हाल ही के अंदर रिसेंटली जो है वो क्या हुए हैं, ऑर्डर्स पास हुए हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार ये व्यास जी का तहखाना क्या है, क्या वाकई में वहां पर मूर्तियां स्थापित हैं, वजू खाना क्या होता है, ये भी हम लोग समझेंगे। तो सेशन में आप लोग अंतिम तक बने रहना, बहुत जबरदस्त जो है वो नॉलेज आप लोग को मिलने वाली है। यही ज्ञानवापी मस्जिद, इसको हम लोग बहुत अच्छे समझने वाले हैं। वजू खाना आप लोग ऐसे समझिए कि जैसे हम लोग गोल्डन टेम्पल में जाते हैं अमृतसर, तो उसमें गुरुद्वारे में जाने से पहले पैरों को धोया जाता है। तो जहां पर हम लोग स्वच्छ होते हैं, हम लोग अपने हाथ पैरों को धोते हैं, वो स्थान जो है वो मुस्लिम धर्म के अंदर वजू खाना कहलाता है। तो वो जो वजू खाना है वहां पर एक शिव मंदिर है, एक शिवलिंग जो है वो स्थापित है, ऐसा लोगों का कहना है। हिंदू पक्ष का ये कहना है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वहां पर कोई भी जो है वो शिवलिंग नहीं है, वहां पर एक वजू खाना ही है। लेकिन एक और चीज जो है वो सामने निकल कर आती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बता दूं, 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो है वो वाकई में बहुत सारे स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर चुके हैं। काफी फायदा इसके अंदर मिल रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है यूट्यूब के ऊपर कि टेक्निक्स आप लोग को बताई जा रही है कि आप लोग कैसे एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। एक यूट्यूब पर मैं सेशन लेने वाला हूं जिसमें आप लोग को यह बताऊंगा कि एडिक्शन से बाहर निकलने के बाद आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है, आप कितना खुशनुमा जो है वो अपने आप में फील करते हैं। दीपक इंदौर ऑफिशियल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले समझते हैं, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक लेक्चर लिया था, उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि ज्ञानवापी का जो केस है, इसको लेकर हाल ही में ऑर्डर पास हुए थे कोर्ट के द्वारा। उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर ये पूरा मामला जो है सुलझ जाना चाहिए, और उसका पहला रिजल्ट जो है वो अब सामने निकल कर आया है। यहां पर देखिए कि ये जो आप लोगों को ज्ञानवापी मस्जिद दिख रही है, तो ज्ञानवापी मस्जिद इस तरफ है और पास में ही काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है वो भी वहीं पर स्थित है। दोनों के बीच में, दोनों की जमीन को लेकर डिस्प्यूट जो है वो अभी चल रहा है। इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि टॉपिक आज का इसी से रिलेट करता है। ये ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा एरिया है जो कि येलो के अंदर है। यहां पर इस मस्जिद के बिल्कुल सामने ये जो आप लोगों को जगह दिखाई दे रही है, ये वाली जो जगह दिखाई दे रही है, बेसिकली इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये वजू खाना जो है, इसके तहखाने के अंदर कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि मंदिर है। फिर यहीं पास में श्री कृष्ण काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है वो भी यहीं पर स्थित है। मतलब दोनों की दीवारें जो हैं वो बिल्कुल पास में लगी हुई हैं, और यही जमीन जो है वो डिस्प्यूटेड बनी हुई है, एरिया डिस्प्यूटेड बना हुआ है। ये पूरा का पूरा एरिया है येलो के अंदर, जिसमें ये वाला जो एरिया है वो ज्ञानवापी मस्जिद है, और पूरा एरिया ये जो येलो के अंदर है वो काशी विश्वनाथ का जो धाम है उसके अंदर काउंट होता है। मतलब ज्यादा जो एरिया है वो किसका है, काशी विश्वनाथ धाम का है, जबकि एक छोटा सा एरिया मस्जिद का है। अच्छा, अब देखिए मस्जिद का पहले हमने टॉप व्यू देखा था, अब हम लोग देखते हैं उसका फ्रंट व्यू। जैसे फ्रंट व्यू पर आते हैं तो यहां पर एक तहखाना टाइप कुछ बना हुआ है ना, तहखाना टाइप जो है कुछ बना हुआ है। इसी तहखाने को लेकर अभी रिसेंटली ऑर्डर पास हुए हैं कोर्ट के द्वारा, और इस तहखाने को कहा जा रहा है कि यह व्यास जी का तहखाना है। जब कुछ दिन पहले मैंने लेक्चर लिया था तो मैंने बताया था आप लोगों को कि आखिरकार 1991 का केस क्या है। तो 1991 में वाराणसी कोर्ट के अंदर विश्वेश्वर विराजमान की तरफ से केस दायर किया गया था। इसमें पंडित हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा जो है वो बेसिकली क्या है, इसके वादी थे। ये जो नाम आप लोग देख रहे हैं सोमनाथ व्यास और इनके बेटे जो हैं वो दोनों मिलकर यहां पर पूजा अर्चना किया करते थे बिफोर 1993। लेकिन 1993 के अंदर ऐसा होता है कि जब सरकार होती है समाजवादी पार्टी की, तो वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना पर रोक लगा दी थी। इंतजामिया मसाजिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसे चुनौती देते हुए याचिका जो है वो दायर की थी। इसको लेकर हाल ही के अंदर एक वर्डिक्ट जो है वो अभी आया है। तो ज्ञानवापी जो डिस्प्यूट है ये बेसिकली एक नेशनल इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अंदर मां श्रीनगर गौरी स्थल ऑन द आउटर वॉल ऑफ द ज्ञानवापी मॉस्की कॉम्प्लेक्स, तो बेसिकली एक और अभी स्थल है गौरी स्थल, इसको लेकर भी जो डिस्प्यूट चल रहा है। आज हम लोग व्यास तहखाने के बारे में बात कर रहे हैं।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सबमिटेड अ रिपोर्ट, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे एएसआई जो है उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और इस चीज को कहा कि मॉस्क्यू कॉम्प्लेक्स टू द वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब वहां पर जो है रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है और उसी के बिहाफ पर हाल ही के अंदर ये वर्डिक्ट भी आया है और उसमें साफ ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं वहां पर मंदिर था। इस रिपोर्ट के अंदर ये क्लियर कह दिया गया है। ठीक है, अच्छा केसेस देखिए किस किस के बीच में है। ये बेसिकली केस आप लोग देख सकते हैं कि 5 पिटिशनर हैं जो कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से हैं। इसके अंदर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है इनके द्वारा और साथ ही में स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर एंड अदर्स वर्सेस अंजुमन इंतजामिया मसाजिद एंड अदर्स के बीच में 1991 के अंदर एक केस जो है वो दाखिल हुआ था और ये वर्कशिप जो एक्ट है 1991 है, इसमें कहा गया है कि दोनों ही धर्म जो है वो बेसिकली पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन हमारा पॉइंट क्या है कि लेटेस्ट न्यूज क्या है कि वाराणसी का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो प्रेयर्स हैं वो बेसिकली ज्ञानवापी मस्जिद के सदर्न रीजन के अंदर एक छोटा सा तहखाना है, उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं आज सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए वहां पर अलाउ भी किया गया है और लोग वहां पर पहुंचे भी हैं। इनका ये कहना है कि वहां पर आप लोग पूजा कर सकते हैं, वहां पर राग भोग जो है वो चढ़ा सकते हैं। राग भोग मतलब प्रसाद का एक तरीका होता है, ठीक है, ये वहां पर हो सकता है। ये एड्रेस है प्लॉट नंबर 9130, जिसमें ये बताया जा रहा है कि व्यास जी का तहखाना जो है वो भी स्थित है। अच्छा, ये जो व्यास जी का तहखाना है ये बेसिकली है क्या, पहले मैं आपको वहीं पे ले चलता हूं। आप लोग देखिए कि व्यास जी का तहखाना इज लोकेटेड इन द सदर्न एरिया ऑफ द मॉस्क्यू, मतलब जो मस्जिद है उसके सदर्न रीजन के अंदर है ना, मंदिर है उसके नहीं, मस्जिद जो है उसके सदर्न रीजन के अंदर स्थित है। मैंने भी आप लोगों को दिखाया था ट्रायंगुलर शेप के अंदर भी, जो कि ये काफी लंबे समय से बंद भी पड़ा था। वहां पर नंदी स्टेचू है और एक वजू खाना है, उस वजू खाना के बीच में ये बेसिकली तहखाना स्थित है। इसकी हाइट जो है वो लगभग 7 फीट के आसपास है और यहां पर कारपेट एरिया ऑफ अराउंड 900 स्क्वायर फीट ये इसका एरिया है। ये लगभग 200 साल से कंट्रोवर्शियल, मतलब 200 साल से बहुत लंबे समय से यहां पर पूजा अर्चना नहीं हो रही थी, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए इसको ओपन भी किया था, बट द प्रैक्टिस वाज स्टॉप इन दिसंबर 1993। मुलायम सिंह की जब सरकार थी तो उन्होंने 1993 के अंदर यहां पर पूजा अर्चना पर रोक लगा दी थी। तहखाना इज लोकेटेड बिटवीन द नंदी स्टेचू एंड द वजू खाना। तो वजू खाना आप लोग समझ गए, जो मुस्लिम लोग होते हैं वो बेसिकली यहां पर अपने आप के हाथ पैर वगैरह ये धोते हैं, ये उनके हाथ पैर धोने का स्थान है। यहीं पर शिवलिंग का भी कई बार जो है वो जिक्र हुआ है कि शिवलिंग है ना, इसके बारे में हम लोग बात भी नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, व्यास जी के तहखाने के बारे में। तो दोनों के बीच में जो है वो व्यास जी का तहखाना स्थित है, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए मुलायम सिंह जो है उन्होंने 1993 के अंदर 4 दिसंबर 1993 को यहां पर पूजा अर्चना पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से हिंदू पक्ष का यह कहना था कि हम लोग को यहां पर पूजा अर्चना के लिए प्रॉपर जो है वो जगह चाहिए और कल वर्डिक्ट आता है 31 जनवरी को कि यहां पर तहखाने के अंदर कुछ जो है वो लॉर्ड्स हैं, यानी कि भगवान है, भगवान की मूर्तियां हैं जिसमें हनुमान है, गणेश है, शिव है और अदर गॉड की यहां पर मूर्तियां स्थापित हैं। इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए व्यास जी के तहखाने के अंदर पूजा अर्चना का जो है अनुमति यहां पर दे दी गई है कि यहां पर पूजा अर्चना की जा सकती है। इसको लेकर अब मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि बेसिकली हम लोग जो है वो हाई कोर्ट में जाएंगे अगेंस्ट टू डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एएसआई जो है उनका भी ये कहना है कि आइडियल्स ऑफ वेरियस हिंदू डाइटीज वर फाउंड इनसाइड द तहखाना। एएसआई ने भी ये क्लियर कर दिया है कि तहखाने के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो हिंदू भगवान के वहां पर मूर्तियां स्थित है, ठीक है। ये जो केस फाइल किया गया था वो बेसिकली सोमनाथ व्यास के द्वारा किया गया था। सोमनाथ व्यास यहाँ के मुख्य पुजारी थे और उनके बेटे भी यहां पर क्या हैं, शैलेंद्र पाठक, वो भी क्या है बेसिकली यहां पर उनके ग्रैंडसन है, ये पोते हैं, वो भी यहां पर क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो इन्हीं के द्वारा ही कहा गया था कि वहां पर मूर्तियां स्थित है। तो अब हाई कोर्ट ने जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है कि पूजा अर्चना वहां पर होगी, तो मुस्लिम पक्ष अब जो है वो हाई कोर्ट में जाएगा। देखिए बेसिकली बात यह है कि भारत के अंदर मुगल्स जो है वो आए थे, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। औरंगजेब ने जिस तरीके से यहां पर हिंदू मंदिरों को तोड़ा था और यहां पर मस्जिदें बनवाई थी, और ये बात कब की है, 1668 से लेकर 1707 के बीच में, इसी के बीच जो है औरंगजेब का शासन रहा है। उस समय ही
मंदिरों को तोड़कर कई मस्जिदें जो है वो बनवाई गई हैं और एएसआई ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि बेसिकली जो मस्जिदें बनी हुई हैं वो इनमें से बहुत सारी जो है वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई हैं। अभी भी जो है वो कई बार एविडेंस उनके देखने को मिलते हैं। चलिए, ये तो पूरा मामला था व्यास जी के तहखाने का। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 75 डेज तक आप लोगों को 75 टेक्निक्स बताई जाएंगी। वाकई में मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। आप लोग यूं ही जो है वो कई बार पिज्जा खाने में, बर्गर खाने में पैसा वेस्ट करते हैं। 75 डेज तक अगर आप लोगों के साथ में कोई बना हुआ है जो आपको विश्वास दिला रहा है कि आप बहुत अच्छी जिंदगी के साथ में जी सकते हैं अपने एडिक्शन को छोड़कर, तो आप जरूर जो है इसको ज्वाइन कीजिए। आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। जब से आप ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका चैलेंज शुरू हो जाएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल्स जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।